नमस्कार, मैं रेणु कुमार पन्ना टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम खड़े सतलोक आश्रम खमाणों में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस और कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में यहाँ 6 दहेज मुक्त रमेणी करवाई जा रही है। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ 6 जोड़े बैठे हुए हैं रमेणी के लिए, और यहाँ बिना दहेज के विवाह होता है कहा जाता है। 1 भी रुपया यहाँ नहीं लिया जाता है विवाह में। तो पीछे तो आप देख सकते हैं कि जो जिनकी रमेणी है वो यहाँ बैठे हुए हैं। रमेणी एक प्रकार का विवाह है कहा जाए तो। यहाँ मतलब बिना दहेज के किसी भी तरह के आडंबरों को छोड़कर रमेणी की जाती है। ये रमेणी जो है वो 17 मिनट की होती है, जिसमें गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पाठ एक होता है 17 मिनट का, वो चलाया जाता है। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर जिनकी विवाह है आज, उनके बहुत रिश्तेदार आए हुए हैं। एक तरफ लेडीज़ें बैठी हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पुरुष बैठे हुए हैं। जो संख्या है वो बहुत ही अधिक है। अधिक मात्रा में यहाँ लोग इस समागम में जुड़े हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप सब देख सकते हैं जो संगत है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आई है, जिसका कहा जाए तो गिनती तो हम नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा संख्या है। तो आप देख सकते हैं ऑल ओवर। और यहाँ के जो कहा जाए तो तैयारियाँ हैं वो बहुत ही भव्य है, बहुत ही भव्य तरीके से इसे सजाया गया है। चारों तरफ लाइटें और फ्लैक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के फ्लैक्स लगे हैं। और ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पूर्ण ब्रह्म, जहां संत रामपाल जी का स्वरूप भी रखा गया है और उसके ऊपर लिखा गया है धानक रूप रहा करतार। सो ये जो डेकोरेशन है वो बहुत ही भव्य है। और आगे हम आपको जो तस्वीरें हैं रमेणी की वो दिखाते रहेंगे। जो तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं कि जो संगत है वो इस रमेणी विवाह का बहुत ही अच्छे से बैठ के इसका लाभ उठा रही है। तो आप सब देख सकते हैं कि इस तरफ जो रिश्तेदार बैठे हुए हैं, और जो ये विवाह है रमेणी वो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से कराई जाती है, जो ट्रस्ट दहेज रहित विवाह रमेणी करवाता है। आप देख सकते हैं इस पे किस तरह लिखा हुआ है, उद्देश्य समाज सुधार व कुरीति का विनाश करके स्वच्छ भारत का निर्माण करना। तो इस ट्रस्ट के थ्रू ये जो दहेज मुक्त विवाह रमेणियाँ होती हैं वो कराई जाती हैं। तो मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि जो यहाँ विवाहित जोड़े हैं उनकी तरफ दिखाएं और वो आगे उनकी तरफ उनके चेहरे दिखाएं कि किस प्रकार। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो जोड़ा होता है, जिनकी विवाह होती है, वो अलग अलग जातियों अलग अलग धर्मों से होते हैं। अलग अलग धर्मों के अलग अलग जातियों के लोग यहाँ मिलकर विवाह करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे किसी भी तरह की जाति धर्म भेदभाव नहीं किया जाता है। बिल्कुल ही कहें तो जाति का विरोध करते हैं संत रामपाल जी महाराज। और जो आगे की तस्वीर है वो हम आपसे साझा करते रहेंगे। तो इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहें। तो आप सब देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ जो वधू पक्ष और वर पक्ष की तरफ से जो रिश्तेदार आए हुए हैं वो इस रमेणी विवाह का हिस्सा बने हुए हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ जो रमेणी है वो हो रही है। कहा जाता है कि ये जो रमेणी है वो 17 मिनट के अंदर संपूर्ण हो जाती है। तो आगे हम रमेणी जब संपूर्ण हो जाएगी तो यहाँ प्रणाम किया जाता है। उसके बाद की जो तस्वीरें हैं और वहाँ के प्रबंधकों से हम आपकी बात कराएंगे कि किस प्रकार ये दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि साथ साथ ही लोग इस वाणी को अपने मुख कमल से बोल रहे हैं और इस वाणी का लाभ उठा रहे हैं। कहा जाता है कि इस वाणी में इतनी पावर है कि कहे तो बहुत लाभ प्राप्त होता है लोगों को इस वाणी से। तो लोग इस वाणी को पीछे पीछे बोल रहे हैं और इस वाणी का लाभ उठा रहे हैं। सब देख सकते हैं जो ये वाणी है वो संपूर्ण होने जा रही है और कुछ ही देर में लोग यहाँ प्रणाम करेंगे। तो जो तस्वीरें हैं वो आप सब देख सकते हैं, लगातार जो तस्वीरें हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें हमारी वीडियो को और हमें सपोर्ट करें इसी तरह। तो आगे हम प्रबंधकों से बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरह का प्रबंध उन्होंने किया है, और यहाँ मौजूद जोड़ों से भी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह यह विवाह करने की सोचा सकते हैं। जो तस्वीर यहाँ पे जोड़े बैठे हुए हैं और
यहाँ पे विवाह का, जो उन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया, तो उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने किसके, मतलब कहा जाए तो किसके कहने पर और किस उद्देश्य से ये दहेज मुक्त विवाह किया। बिकॉज आज के टाइम में लोग दहेज ना लेना ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर जाति हर वर्ग के लोग यहाँ दहेज लेते हैं। और तो आगे आप देख सकते हैं जो जोड़े यहाँ बैठे हुए हैं, अब इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। देख सकते हैं, तो आप सब देख सकते हैं कि अक्सर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तकों के बारे में बहुत सुना है। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ जो जोड़े बैठे हैं उनके हाथ में एक पुस्तक है जिसका नाम है जीने की राह। ये पुस्तक हमने बहुत बार सुनी है, तो जानेंगे इस जीने की राह के पुस्तक के माध्यम से कि इन्होंने कैसे इस पुस्तक को पढ़ा, सुना और संत रामपाल जी से दीक्षा ली और दहेज मुक्त विवाह किया। तो यहाँ पे जो मौजूद जिनकी विवाह हुआ है उनके रिश्तेदारों से बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। नमस्कार जी। सतसेव जी, मंदिर संत रामपाल महाराज की जय। तो आपने ये यहाँ विवाह का आप हिस्सा बने, तो आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। साड़ी बेटी का बिनान का विवाह होया, नवैणी हुई है जी। हाँ जी, बहुत से महाराज जी के नाल जुड़ के मोक्ष प्राप्त होंदा, सब पता लगता जी। हाँ जी, किवें आउणा, जग पर आए हैं जी, काहदे वास्ते आए हैं, तो सानूं की करना चाहिए, महाराज की भगती करनी चाहिए है। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसा लगा आपको यहाँ विवाह देख के? बहुत अच्छा लगा जी, विवाह हो गया। तो आप यहाँ पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार आए हैं। ठीक है, ठीक। तो और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनको इस विवाह का हिस्सा बनके कैसा लगा। तो कैसा लगा मैम आपको यहाँ पे आके इस विवाह का हिस्सा बनके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें। तो मतलब आगे आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस विवाह के बारे में? हम लोगों को आगे प्रेरित करना चाहेंगे कि ऐसे जो दहेज मुक्त शादी है वो जरूर करनी चाहिए और जहाँ पर आकर हर प्रवचन सुनने चाहिए। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार दहेज मुक्त विवाह के बाद जो फैमिली रिश्तेदार के लोग होते हैं वो जोड़े के साथ फ़ोटोज़ करवाते हैं और एक मेमोरीज़ अपने साथ रखते हैं विवाह की। तो आप सब देख सकते हैं कि जो विवाह के बाद जो रिश्तेदार होते हैं उनके फैमिली के, वो पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं और एक मेमोरीज़ अपने साथ रखते हैं इस विवाह की। और आगे जो तस्वीरें हैं वो आप हमारे साथ लगातार देख सकते हैं। जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश है। सर क्या करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। सर हमें आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर आज बहुत ही सिंपल तरीके से शादी की है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और हमारा सिंपल जो विवाह करने का हमारा मकसद ये है कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि मतलब साधारण रूप से शादी करनी है बिना लेन देन के, यानी कोई हमारी जो शादी होती है इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज ना लिया जाता है ना दिया जाता है और सिंपल सादे तरीके से रमैणी होती है जिसमें 16 मिनट की वाणी चलाई जाती है संत गरीबदास जी महाराज की। तो सर क्या सच में आपने दहेज नहीं लिया है? बिल्कुल जी, आप पूछ सकते हैं, इनसे ही पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला चंबा से, हिमाचल प्रदेश। तो मैम हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या सच में आपसे दहेज नहीं लिया गया? नहीं। और कैसा फील कर रहे हैं आप इतनी सिंपल वेडिंग करके? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लड़कियां जो होती हैं उनको मेकअप और आपने ब्राइडल लहंगा भी नहीं पहना है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बेटर फील कर रहे हैं। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं ना, सिंपल वे से जो हमने ये शादी करी है तो इससे अच्छा फील हो रहा है। धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी। सर अपना परिचय? राहुल दास जी। कहाँ से हैं सर? हिमाचल प्रदेश। अच्छा जी। तो यहाँ पर सर जो आज रमैणी हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर ये जो रमैणी हुई है ये हमारे परमात्मा द्वारा ज्ञान है जो बताया गया है, जो हमारे को भक्ति जो हम करते हैं, जो भक्ति हम करते हैं उस भक्ति में या कोई प्रॉब्लम ना आए या कोई अपना दहेज या कुछ ऐसा कुछ देना ना पड़े, टेंशन में ना रहे, जो हम अच्छे से भक्ति कर सकें, ये गुरु जी बताया गया है जो भी है, तो हम जो भी है तो ये सब करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह का कोई लेन देन कोई नहीं। तो रमैणी का क्या प्रोसेस होता है, प्रक्रिया क्या होती है, हमारे दर्शकों को बताएंगे?
सर जो हमारे गुरुजी बताया गया है कि ऐसे रोमैनी होती है, जो भी है वो हम करते हैं, कोई दान दहेज या कुछ भी है ऐसा कुछ नहीं मांगते करते तो हैं। क्या ये अंतर्जातीय विवाह? सर अंतर्जातीय कैसे? अंतर्जातीय मतलब अपनी जात में है या जैसे अदर नहीं सर, ऐसे हम कुछ भी जात पात ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं करते हैं, हमारे गुरुजी ने आदेश नहीं है ऐसे कुछ बोलना करना। ठीक है, जी धन्यवाद। हाँ जी बहन जी, नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब जी। आपका परिचय मैम? किरण दासी, नवांशहर पंजाब से। पंजाब से हैं आप। यहाँ पर जो रमैनी हुई है आपकी, तो जिस तरह से समाज के सभी असूलों को दरकिनार करते हुए आपके मन में नहीं है कि कहीं मैं भी घोड़े बैंड बारात के साथ विवाह करूं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इसके बारे में? जी हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने हमें ज्ञान ही ऐसा दिया है कि हम बाकी जो रीति रिवाज होते हैं ना, उनसे हमें हमारी रुचि बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमें कहते हैं कि जो भी विवाह है वो वचन से होता है, ना कि रीति रिवाजों से। रीति रिवाजों के बिना भी ये विवाह जो है वो हो सकता है। जो आप बोलते हैं रमैनी जो होते हैं, संत भाषा में शादी को रमैनी बोलते हैं। इस रमैनी में 17 मिनट की ये रमैनी है, और इस रमैनी में सभी देवी देवताओं की स्तुति की जाती है, और वचन से जो है शादी हमारी जो है रमैनी है वो संपूर्ण हो जाती है। क्या एजुकेशन है मैडम? मैं BSc नॉन मेडिकल हूँ। तो कोई प्रोफेशन में हैं आप या अभी? यस, आई वॉज अ टीचर इन विच इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर इन CBSE स्कूल। तो मैम आप टीचर भी हैं और आपके स्टूडेंट्स भी होंगे, यस लेकिन कि आज समाज के अंदर में देखा देखी बहुत माहौल है। पैसा पिताजी या जो लड़का या लड़की पक्ष होता है कमाता है, यस लेकिन एक दिन की शादी के अंदर में लाखों रुपए फूंक दिए जाते हैं। तो आप अपने स्टूडेंट्स को ही क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को? यस हम स्टूडेंट्स को तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो ये दहेज मुक्त शादी देखेंगे तो उन्हें ये प्रेरणा मिलेगी कि कहीं भी अगर अपन देखें कि जगत में जो बहुत ही रीति रिवाज होते हैं, खर्चा होता है, ये हमारी एक सिंपल सी शादी है, इसमें 17 मिनट में ही हमारी ये शादी है वो संपूर्ण हो जाती है। और कहीं भी आप देखें कि दहेज मुक्त विवाह जो है वो नहीं होता। हमारे संत रामपाल जी महाराज के जहाँ ही वो है दहेज मुक्त विवाह जो है वो होता है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जो दहेज प्रथा है वो एक कुप्रथा है, और इसके कारण ही जो है हमारे भ्रूण हत्या जैसी जो कृतियाँ हैं वो सामने आती हैं। बट अगर हम दहेज लेना देना बंद कर देंगे तो भ्रूण हत्या तो नहीं होगी ना। इसीलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो और भी बहुत सारी जो सामाजिक रीतियाँ हैं उनका नाश करते हैं, जैसे कि नशा मुक्त भारत, और सभी भक्त समाज को सतभक्ति देकर उनका कल्याण करना, और एक समाज जो है वो तैयार करना, अलग समाज तैयार करना। इतनी बड़ी हिम्मत कहाँ से मिली आपको कि आपने समाज एक दिशा में बह रहा है और दिशा के उलट में आपने इतना बड़ा जो फैसला लिया, ये आप किसको देना चाहेंगे क्रेडिट इसका? ये क्रेडिट तो मैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है कि हम ऐसे जो है वो शादी करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सत साई। सर आपका परिचय जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम सर शिव कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना का रहने वाला हूँ। सर यहाँ पर जो समागम हुआ है, रमैनी हुई है आपकी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों? सर बहुत अच्छा है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज देश मुक्त समाज बना रहे हैं। बहुत अच्छा समाज। हाँ जी, बहुत अच्छा समाज है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का जो लड़की की तरफ से या किसी प्रकार का कोई दान दहेज दिया जाता है? नहीं सर, हमारे रामपाल जी महाराज में कोई देश मुक्त समाज बना रहे हैं। तो कब से जुड़े हैं सर मेरे को 2 साल हो गए। क्या प्रोफेशन है सर? हाँ जी, क्या प्रोफेशन है आपका? बल्कि मैंने सर अकाउंटेंट का रखा हूँ। अच्छा, अकाउंट्स। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका परिचय मैम? मेरा नाम कविता है, मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना की रहने वाली हूँ, और मैंने जो है BSc नर्सिंग कर रखी है और मैं स्टाफ नर्स हूँ। स्टाफ नर्स? हाँ जी। तो मैम आप स्टाफ नर्स हैं, और यहाँ पर जैसे कि जिस हिसाब से दूल्हा और दुल्हन लगते हैं समाज में आजकल देखा जाता है, तो इस तरह से आपने कैसे हिम्मत की कि समाज के विपरीत जाकर के एक साधारण विवाह किया आपने, तो इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि हमारे संत रामपाल जी बताते हैं कि देश मुक्त देश बनाना है हमने, ना कि जैसे कि नॉर्मल जैसे समाज में होता है कि लोग दहेज देते हैं। क्या ऐसे होता है कि
कई लोग बहुत गरीब होते हैं, वो अपनी लड़कियों को दहेज नहीं दे पाते हैं। तो गुरुजी ने सबको जो है इक्वल कर दिया है, जो गरीब है अमीर है, कि दहेज लेना ना ही लेना है ना ही देना है। 1 रुपये का खर्चा नहीं होता, जो कि 17 मिनट में यहाँ पे रिमाइंडिंग जो है हो जाती है हमारे गुरुजी की देर से। कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि आज रिमाइंडिंग हुई है, और बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी युवा हैं और इतना तड़क भड़क में विवाह करना चाहते हैं कि उनके जीवन पे इसका असर भी ना हो और उनका विवाह भी हो? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुजी बताते हैं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जैसे कि दहेज मुक्त देश बनाना है, तो हमें जो है गुरुजी कि हमें जो है मतलब कि जो गुरुजी हमारे सत्संग में बताते हैं कि हमें अपने जो नियम है उन पे चलना चाहिए, और अपने भक्ति मतलब जो भी है कि हमने जो है जो क्रूतियाँ हैं जो भी है देश में फैलाई हुई है कि दहेज लेना है देना है। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि गरीब जो है वो जो कि दहेज नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये सही तरीका है कि दहेज ना लेना है ना देना है। बहुत ही इजी तरीके से जो है 17 मिनट में रिमाइंडिंग हो जाती है। जैसे कि हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जो बिना घोड़ी, बिना बारात, बिना बैंड के विवाह हुआ है। तो आप मतलब हमारे दर्शक अगर चाहें तो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसे जुड़ सकते हैं जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म में टीवी पे चैनलों पे सत्संग आता है, साधना चैनल पे कई चैनल है, अन्य चैनलों पे सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक। तो आप वहाँ पे जो है नीचे पट्टी दी होती है, उस पर लिखा होता है कि क्या आप हमारे जो सेंटर होते हैं उनका जो है नंबर लिखे होते हैं आश्रम के, और आप कांटेक्ट करके जो है नामदान ले सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब देख सकते हैं किस प्रकार जो यहाँ विवाहित जोड़ा है वो प्रबंधकों के साथ यहाँ फ़ोटोज़ लेते हुए जो तस्वीरें हैं हमारे चैनल पे आपके साथ साझा की जा रही हैं। यहाँ पे जो प्रबंधक है उनमें से एक का नाम है दीपक दास जी और दूसरे का नाम है रामदास जी। तो उनसे अब आगे बात करेंगे और उनके जानेंगे विचार यहाँ के प्रबंधक से। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, सर आपका परिचय? मेरा नाम दीपक कुमार है जी, मैं मंडी गोविंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहब से हूँ। सर जिस तरह से आज यहाँ पर समागम हो रहा है इसके बारे में हमारे दर्शकों? ये 4 दिवसीय समागम है जी। संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस 37वां बौद्ध दिवस का मतलब कि संत रामपाल जी महाराज को अपने गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवाने के आदेश हुए थे, और परमेश्वर कबीर जी का निर्वाण दिवस, जब परमेश्वर कबीर जी मगर उत्तर प्रदेश से सशरीर अपने निजाम सतलोक चले गए थे। इन दोनों उपलक्ष्य में यहाँ पे 4 दिन का महाराज गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का खंड पाठ है, जिसका आज 3रा दिन है। भारतवर्ष में हमारे 10 आश्रम हैं। ये आश्रम पंजाब में है जहाँ हम हैं आज, सतलोक आश्रम खमानो। तो सभी आश्रमों में अखंड पाठ चल रहा है, आज उसका 3रा दिन है। सर और इसके अलावा क्या क्या समागम यहाँ पर संपन्न हुए? 4 दिन में अखंड पाठ चलता है। पहले दिन पाठ शुरू होता है और चौथे दिन पाठ का भोग डाला जाएगा। और आज 19 फरवरी 2024 को 3रा दिन है, जिसमें आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था और दहेज रहित शादियाँ करवाई गई थी संत राम महाराज जी के अनुयायियों की। ब्लड डोनेशन कैंप में 2 टीमें आई थी, चंडीगढ़ से सेक्टर 16 की टीम आई थी और रोपड़ से सिविल हॉस्पिटल रोपड़ की टीम आई थी। और 4 दिन यहाँ पे निःशुल्क भंडारा चलता है संगत के लिए, 24 घंटे देसी घी का भंडारा चलता है और अखंड पाठ चलता है जी। यहाँ आज 6 जोड़ों की शादी हुई है जो बिना दहेज के लेन देन की हुई है। संत रामपाल जी महाराज के, जैसे पूरे विश्व को पता कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ना दहेज लेते हैं ना देते हैं, तो आज 6 जोड़ों की दहेज शादी करवाई गई है। और लड़का और लड़की पक्ष का कोई भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि शादी की सारी व्यवस्था, खाने पीने की सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से निःशुल्क की जाती है। आज पंजाब और हिमाचल के जोड़े थे जी, क्योंकि इस आश्रम में पंजाब और हिमाचल दोनों राज्यों की संगत आती है। हाँ जी, सभी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है जी। उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी होगी और फिर वो इस मार्ग को अपना के दहेज रहित शादियाँ जो रमैनी की परंपरा से होती हैं हमारे सभी आश्रमों में वो करवा सकते हैं जी। संदेश देंगे हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं पूरे कार्यक्रम? हम यही संदेश देंगे कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझो, उनके सत्संग सुनो, उनके द्वारा लिखी गई आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ो। वो सब सदग्रंथों के आधार पर भक्ति बताते हैं, शास्त्रानुकूल साधना बताते हैं
और उनकी शासकों ने साधना से भक्तों को बहुत लाभ प्राप्त हो रहे हैं, किसी भी तरह का लाभ हो, और एक अच्छा समाज तैयार हो रहा है। उनसे नाम दीक्षा लेकर लोग नशे छोड़ रहे हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो रही हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर लोगों ने रिश्वत लेना छोड़ दिया है, चोरी करना छोड़ दी है, सारी बुराइयां छोड़ दी हैं। और सबसे बड़ी बात जो समाज में हमारी सबसे बड़ी बुराई है दहेज प्रथा, उसका अंत हो रहा है उनसे नाम दीक्षा लेकर, क्योंकि उनके जितने भी अनुयायी हैं उन सभी ऐसे दहेज मुक्त शादियाँ करते हैं। तो हम यही संदेश देंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ो और आप यहाँ भी सुखी होगे, आपको यहाँ के भी सुख प्राप्त होंगे और आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। सर नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। सर आपका परिचय। हाँ जी पिंड जी साडा इत्थे ते फ्लौर पिंड है जी खमाणों के लाग। तो इस समागम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? कहने बारे पूछे जी। समागम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी समागम परमात्मा ने जी महाराज गरीबदास दी बाणी दा 4 दिन अखंड पाठ चलना जी, तो ये मतलब परमात्मा ने सारा मतलब जिन्नी भी संगत आउंदी है पंजाब हरियाणा अपने जम्मू तो सारिਆਂ ਦਾ इंतजाम करिया वा, मतलब रहन का पैन का सौन का लंगर का सारिਆਂ ਦਾ अपने पूरा इंतजाम है। ठीक है। हाँ जी। तो सर यहाँ पर और समागम की क्या क्या विशेषताएं हैं? देखो जी पहली तो आए हैं जेडे मतलब अपने मतलब रमैनी कहते हैं ब्याह नूं, ये महाराज गरीबदास की बाणी दी मतलब रमैनी कराउने हैं। और रमैनी वो कहते भी जिक्कण अगे कहते होंदे थे बजुर्ग बई जंगलों के विचों अपने बूटियां इकट्ठियां करके एक चूरन तैयार कर लिया। ये हुण अपने मतलब अपने 33 करोड़ देवते का जाप आ जाता ये 17 अपने 17 मिनट की रमैनी है जी। ये फिर मतलब अपने 17 मिनट इन्होंने बिठाया जाता लट अपने लड़की नूं, वो फिर समाप्त हो जाती। तो अभी आपने जोड़ों के विचार सुने और यहाँ दहेज मुक्त विवाह देखा, तो आपको ये विवाह कैसे लगे उस पर ज़रूर कमेंट करें और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ की सभी खबरों के लिए बने रहिए प्रणव टाइम के साथ। मैं रेणु धीमान, नमस्कार।